नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं श्री कृष्ण बाल गोपाल गौशाला बिहाली में और यहाँ पर लगभग 1200 गोवंश हैं इस गौशाला में, जिनकी काफ़ी बढ़िया सेवा हो रही है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी, मैं कैप्टन महावीर सिंह गांव पृथ्वीपुरा का रहने वाला हूं। मैं गौशाला बिहाली का अभी तकरीबन 3 साल से भी प्रधानी कर रहा हूं। आपने कहा कैप्टन, हाँ जी। किस तरह से कैप्टन थे, कहाँ थे कैप्टन आप? मैं आर्मी में कैप्टन था। 63 में मैं भर्ती होकर गया था और 95 में मैं 32 साल सर्विस करने के बाद में मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। हाँ जी। देश सेवा 32 साल की है। उसके बाद हाँ जी। मैं बिजली महकमा में जो है फील्ड ऑफिसर की नौकरी की है। हाँ जी। और पब्लिक की सेवा की है। हाँ जी। और इसके बाद फिर मैं गौशाला का गौवा का सेवा करने के लिए मेरे को मौका मिल गया। मैं गौवा की सेवा कर रहा हूँ। हाँ हाँ। और अभी मेरे को तकरीबन 3 साल होती आ रही है और गौवा की मैं सेवा कर रहा हूँ। हाँ जी। तन मन धन से कर रहा हूँ। हाँ जी। और हर साल मैं 1,01,111 रुपया मैं गौशाला को देता हूँ और काफ़ी दान भी दे रहा हूँ। जी जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने देश सेवा की पहले, उसके बाद में गौ सेवा में आए हो। उसके बाद मैं बिजली महकमा के अंदर जो है फील्ड ऑफिसर की नौकरी की है। जी जी। और यहाँ पर जितने भी जो है 2005 में हमने काम लिया था और वहाँ सभी जो है एक्स मैन मिलिट्री मैन को मिलिट्री लीडर लगाया था। जी जी। और उसके बाद वहाँ सर्विस करने के बाद में मैं गौवा की सेवा करने का मौका मिल गया मेरे को। जी जी। और गौशाला में मेरे को पब्लिक ने जो है प्रधान चुन लिया। अच्छा। अभी 3 साल से होता आ रहा है, मैं वहाँ प्रधान की कर रहा हूँ। और मेरे प्रधानी होते हुए हाँ जी, यहाँ हमारी गौशाला जो पिछले साल जो है हाँ फर्स्ट आई है पूरे हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा के अंदर। जी जी जी। जिला महेंद्रगढ़ के अंदर 32 गौशाला में से पहली गौशाला हमारी है। जी जी। अपनी गौशाला की जो कमेटी है, कितने सदस्य हैं? हमारी गौशाला के अंदर 11 कमेटी के मेंबर हैं। हाँ जी। जिसमें प्रधान भी है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, उप सेक्रेटरी है जी। और कुछ कार्यकर्ता हैं। अच्छा, तो लगभग 2.5 साल पहले आप प्रधान चुने गए थे। हाँ जी। तो प्रधान बनने के बाद में अपनी गौशाला की क्या कुछ खास उपलब्धियां रही हैं, थोड़ा बताओ। गौशाला की जो है पहले इतनी नहीं थी जी। हमारी कमेटी ने भी अच्छा काम किया, हमने कमेटी से मिलकर अच्छा काम किया। और हमारी जो है गौशाला की जो है पिछले साल एक गाय पूरे हरियाणा के अंदर जो है फर्स्ट आई है। हाँ जी। जिसका मुख्यमंत्री ने दी रहे हैं, हमारे को नायब साहब ने जो है 51,000 रुपया इनाम का दिया। हाँ। और दूसरा नंबर पर हमारा जो अकेले यानी सांड आया है पूरा हरियाणा में। जी जी। उसका 31,000 रुपया हमारे को नायब साहब मुख्यमंत्री ने जो भेजा है जी। और उसके बाद अभी गौशाला के अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा है जी। अपने पास में कुल गोवंश कितनी हैं? हमारी गौशाला के अंदर अभी तकरीबन जो है 1100 गोवंश है अभी। अच्छा, जैसे कि सुबह रोटी लेने के लिए गाड़ियां जाती हैं, कितनी गाड़ियां लगा रखी हैं? सुबह जो यहाँ से 7:45 बजे सभी 4 गाड़ियाँ गांव में चली जाती है। उनको गांव बटे हुए हैं और वो 1 बजे सभी गांव में रोटी दलिया और जो आटा उटा देते हैं उनको लेकर के आ जाते हैं। इस गौशाला के नीचे कितने गांव आ रहे हैं? इस गौशाला के अंदर तकरीबन जो 45 गांव आ रहे हैं। जी। जैसे कि ट्रैक्टर, जेसीबी, इस तरह के संसाधन भी हैं गौशाला के नीचे? गौशाला के अंदर ट्रैक्टर भी है, ये अपना लोडर भी है। हाँ। और वो गोड़ी भी है, उसके साफ सफाई के लिए पूरा साधन है हमारे गौशाला के अंदर। गौशाला में पानी की क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरह से पानी की व्यवस्था होती है? हमारी गौशाला के अंदर जो है एक तालाब है बहुत बड़ा, उसका नहर से जो है लाइन दबाई हुई है। जी। पहले सीताराम विधायक ने हमने उनको कहा था, उन्होंने ये सीताराम विधायक ने हमारी ये लाइन दबाई थी, उसी से हमारा गौओं के लिए पानी आ रहा है। जी। और अभी जो है गांव से भी लाइन दबाई है तो पीने का पानी उस लाइन से आ रहा है। गौशाला में कुछ दूध की गायें भी होंगी? हाँ, गौशाला के अंदर हमारे पास अभी 20 गायें हैं। तो दूध का क्या कुछ करते हैं? दूध जो है हम जमाते भी हैं, मक्खन निकालते हैं और वो घी को बिक्री करते हैं, दूध भी बिक्री करते हैं। क्या कुछ रेट में सेल हो जाता है? हम घी तो देते हैं 1200 रुपये किलो का हिसाब से। हाँ जी। और दूध देते हैं हम 40 रुपये किलो के हिसाब से। हम देख रहे हैं पूरी गौशाला पक्की बना रखी है आपने, टाइल वगैरह लगा रखी है नीचे। गोबर का क्या कुछ करते हैं? हम जो गोबर जो है पूरा डोजर से उसको इकट्ठा कर देते हैं और वो लोड करके रूढ़ी में डाल देते हैं। हाँ। और उसके गांव वाले साल टू साल ले जाते हैं तो उनको हम बिक्री करते हैं।
हम यहाँ पर देख रहे हैं बायोगैस प्लांट भी लगा हुआ है, ये क्या ये इस्तेमाल में चल रहा है? हाँ जी, अभी बायोगैस गैस जो है स्टार्ट होने वाला है हमारे से। अभी जो है पिछले हफ्ते में गोबर लिया है, गोबर डाला है, तो अभी उसका चलाने के लिए अभी मौका अभी दे रहे हैं, तो चल जाएगा तो हमारे को गैस भी मिलेगा गौशाला में और खाद भी मिलेगा। जी, जैसे कि सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता राशि मिलती है गौशाला को? हाँ जी, गौशाला से गवर्नमेंट की तरफ से जो है छोटा बाछा को 10 रुपया, बीच वाली गाय को 20 रुपया, बड़ा आखिल हुए गाय को 30 रुपया पर डे मिलता है जी। और जो हमारे पास वर्कर काम कर रहे हैं 32 जो है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। जी, एनुअल प्रोग्राम भी होता है गौशालाओं में, तो अपना यहाँ पे एनुअल प्रोग्राम कब होता है? एनुअल प्रोग्राम जो हमारा है 15 फरवरी को होता है, 4-5 दिन के लिए। 4 दिन भी कर लेते हैं, 3 दिन भी कर लेते हैं, 5 दिन भी कर लेते हैं। जी, तो दान दाता उसी टाइम पे आते हाँ, हैं ज्यादातर दान? उसी टाइम पर आते हैं और तकरीबन हमारा 25 लाख से लेकर के और 30 लाख तक जो है दान आ जाता है साल का। जी, इसका मतलब है गौशाला का खर्चा अपना खुद ही उठा लेती है गौशाला? गौशाला का जो बाकी खर्चा है, जो चारे का पैसा है वो तो गवर्नमेंट देती है, बाकी जो खर्चा है हाँ वो हमारी कमेटी देती है। जी, जैसे कि इनकी वर्करों की तनख्वाह हुआ और डीजल का खर्चा हुआ, हाँ जी, और टूट फूट का खर्चा हुआ, इंश्योरेंस का खर्चा हुआ, वो पूरी जो है पब्लिक के पैसे आए हुए हैं उनको हम करते हैं। जैसे कोई भी आता है बाहर से गाय छोड़ने के लिए, तो पर्ची का क्या कुछ सिस्टम होता है? हम जो पर्ची काटते हैं उनका जो गाय आएगी गाँव से बेसहारा आती है उसको तो हम लेते हैं फ्री में, हाँ कोई जी, पैसा नहीं लेते हैं। हाँ हाँ, और जो घर की गाय हमारे पास छोड़ने के लिए आते हैं हाँ जी, हम 1500 रुपया हम लेते हैं, उनको पर्ची काट के हम देते हैं, वो 1500 रुपया हमारे गौशाला का दान में आता है। जैसे कि एनुअल प्रोग्राम करते हैं आप लोग, दान दाता काफी सारा अनाज वगैरह भी देते हैं, हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा भी रह जाता होगा कभी? हाँ, एक्स्ट्रा होता है हमारे पास जो है 200-300 मन अनाज हर साल बचता रहता तो है। एक्स्ट्रा का क्या कुछ करते हैं आप? एक्स्ट्रा का जो दलिया जो बड़ा करके ना उसको गऊ को चारा एक्स्ट्रा खिला देते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटी गौशाला हो, गरीब गौशाला हो, उसकी भी मदद हो सके यहाँ से? हाँ जी, हम जो गौशाला हमारे को जो कार्ड दे के जाते हैं कि भाई वहाँ पर जाते हो तो उस गौशाला को भी हम दान देकर आते हैं। जी, इस गौशाला के नीचे कितने डॉक्टर आते हैं? इस गौशाला के अंदर हमने प्राइवेट जो है एक डॉक्टर रखा हुआ है, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है एटेली से और बिहाली से और काटी से जब हम डॉक्टर को बुलाते हैं वो डॉक्टर हमारे गाँव को देखने के लिए आ जाता है। गायें बाहर चरने के लिए भी जाती हैं क्या? बाहर चरने के लिए गाय जाते हैं, हमारे जंगल काफ़ी बड़ा है, पहाड़ी इलाका है। हाँ जी। तो सवेरे हम इनको जो है 10 बजे गायों को खोल देते हैं और शाम को 5 बजे हम गाड़ों में वापस ले आते हैं। तो जैसे कि आसपास के लोग हैं, उनकी श्रद्धा बढ़ सके गायों के प्रति, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप करते? जो गांव में जाती है उसके अंदर हम स्पीकर लगा रखा है, माइक लगा रखा है, वो अनाउंस करता रहता है गौ मैयों के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में, और वहाँ दान देते हैं खूब। गाँव वाले खूब दान देते हैं हमारे गौशाला के लिए। जी, धन्यवाद।